नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विकास और इंडस्ट्री, अगर हमें अपने विकास की जरूरत है तो हमें सबसे पहले इंडस्ट्री डेवलपमेंट के ऊपर हमें रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि विकास की ग्रोथ और विकास का आयाम यहीं से शुरू होता है। नमस्कार मनोज जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में बेसिक रहने वाले हो, राजस्थान के कौन से शहर के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान से नागौर जिला जायल गांव से रहने वाला हूँ। तो अपने सूरत कब आए थे? उससे पहले राजस्थान से सीधे कहीं बाहर गए थे? राजस्थान से फादर जो है वेस्ट बंगाल गए थे, एक छोटे से गांव में, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद वहाँ से कपड़े की दुकान थी छोटी सी, उस रिटेल की। उसके बाद हम लोग यहाँ से सूरत आए थे। 1998 में मैं सूरत आया था। सूरत आने के बाद में अपने जीवन की शुरुआत कैसे की थी? यहाँ पर पहले ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। ट्रेडिंग के बाद इंडस्ट्री लाइन में कदम रखा। 2006 में पहले हमने एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री खरीदी थी सचिन के अंदर, सचिन डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल, पहली मिल थी। उसको फिर मेहनत करके हमने चलाया, वो अच्छी चलने लगी। फिर दूसरी फैक्ट्री ली सुमन के नाम से, वो भी चलती हुई फैक्ट्री ली, संस्कृति डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स। उसके बाद वर्धमान ग्रुप से वर्धमान इंडस्ट्रीज को टेक ओवर किया और उसका 3 पार्ट करके एक पार्ट जो शिखर इंडस्ट्री जिसमें मैं बैठा हूँ, वो भी रनिंग अच्छे से चल रही है। तो आपने इंडस्ट्री लाइन के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस की है। तो ये शुरुआती दौर के अंदर जब आप सूरत आए थे, उस टाइम में समझ लो आप ट्रेडिंग से बिजनेस का शुरुआत की, उस दौर में कई दिक्कतों का सामना आपको शुरुआती बेस पर करना पड़ा? नहीं, यहाँ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि यह माहौल जो है टोटल व्यापारिक है और सारे देश से लोग आते हैं। अगर आदमी अच्छी नीयत से काम करे, मेहनत करे, तो यहाँ कोई दिक्कत होती किसी को भी नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी तकदीर की बात है, मेहनत करने वाला यहाँ हमेशा सफल होता है। तो आप जीआईडीसी के प्रमुख भी हैं और जीआईडीसी को बढ़ाने में आपका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उसके बारे में बताइए कि आपने जैसे जीआईडीसी के प्रमुख होने के बाद में इंडस्ट्री लेवल पे आपने क्या ऐसे विकास के कार्य को नया आयाम दिया है? सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर जो है हमने एक सेमिनार किया सारे मिल वालों का, इंजीनियर का, और उसके अंदर मिल को कैसे साफ सफाई रखना, अवेयरनेस, सेफ्टी, ताकि कोई घटना ना हो, इन्वायरमेंट साफ सफाई के अलावा प्रदूषण से कम हो, कम से कम पानी यूज हो। उसके अलावा हमारे सचिन में एक इंडस्ट्री में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, पानी सप्लाई यहाँ नहीं मिलता था रेगुलरली। उसके लिए हमने उद्योग मंत्री श्री सौरभ पटेल से मुलाकात की थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमें कार्यभार सौंपा। उसके बाद से पानी की समस्या भी हमेशा के लिए मिट गई है और पानी का ड्रेनेज लाइन डायरेक्ट उकाई से सचिन के लिए आता है, जो पहले नहीं था, वो बन के तैयार हो गया और वो स्टार्ट हो गया। तो उसकी वजह से एक सचिन के लिए सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। इंडस्ट्री चलाने वाले जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी उनकी, वो पूरी हो गई। नहीं तो पहले टैंकर से पानी लेकर मिल चलानी पड़ती थी और बहुत परेशानी होती थी मिल वालों को। और बाकी सचिन के अंदर छोटी मोटी काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे लेबर यूनियनों की होती है, तो वो सबसे भी हम निपटारा करते हैं। लेबर की समस्या है, उसके चलते भी सचिन में थोड़ी प्रॉब्लम है। उसके चलते अभी हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर लेबर को रहने के लिए हम लोग मिल वाले जो है उसको आवास की व्यवस्था दें, ताकि लेबर यहाँ परमानेंट जो है टिके रहे। इसके लिए प्लानिंग चल रही है। आपने गुजरात का इंडस्ट्री विकास काफ़ी और सचिन जीआईडीसी के विकास में आप निरंतर भागीदार बन रहे हैं। लेकिन हम जहाँ तक बात करें राजस्थान के इंडस्ट्री विकास की, तो वहाँ पे क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं मिलती है जिसके कारण से वहाँ का जो इंडस्ट्री विकास है वो नहीं हो पा रहा है? वहाँ जो प्रॉब्लम है बेसिक, सूरत और गुजरात में जो लोग आए हुए हैं बाहर से, वो सभी काम की तलाश में और एक काम के प्रति समर्पण के भाव से आते हैं और काम पर ही ध्यान देते हैं, और वो काम में इसीलिए सक्सेस होते हैं और एक माहौल मिलता है। वहाँ पर ऐसा माहौल अभी नहीं है। वहाँ पर लोग काम करने में अभी भी आलस करते हैं, इसीलिए वहाँ पर बाहर के लोग अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए विकास
में रुकावट है। वही आदमी राजस्थान से बाहर जाके काम करता है, लेकिन राजस्थान में नहीं करता है। उसे काम करने के लिए बाहर जाना है तो उसे काम करना पड़ता है, इसलिए करता है। ये प्रॉब्लम है। इसका मूल रीजन क्या होता है कि बाहर जाके हम काम करते हैं और घर के अंदर काम नहीं कर पाते? घर के अंदर माहौल नहीं मिलता ऐसा, उसके बाद वहाँ पर जो सोच है लोगों की वो बदलने की ज़रूरत है। लोगों को जो विकास के लिए सोच होनी चाहिए वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो वहाँ भी विकास होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। अभी नई सरकार आई है, वो कुछ करेगी, नए नए इंडस्ट्री डेवलपमेंट आएंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा तो वहाँ के लोग भी काम करेंगे, बाहर के लोग भी आएंगे वो भी काम करेंगे, तो अपने आप माहौल बनेगा, तो उससे काम करने की प्रवृत्ति बनेगी और विकास होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो विकास होता है उसमें अगर सरकार का रोल ठंडा रहेगा तो पब्लिक का भी ग्रोथ नहीं होता, वो भी सोचती नहीं है उसे। सरकार अगर एग्रेसिव है, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाती है, तो लोकल लोगों को भी काम दिखता है, तो वो भी काम करने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन वैसा माहौल बनाने के लिए सबसे पहले सरकार को आगे आना होगा। नए नए जो वहाँ की जो भौतिक मौलिक जो सुविधाएं हैं उसके आधार की इंडस्ट्री वहाँ लगाए तो वहाँ भी विकास संभव है। जैसे गुजरात में सूरत है, मान लीजिए कि वो डायमंड इंडस्ट्रीज है पहले से ही, सालों दर सालों से, या टेक्सटाइल है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से माहौल है, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी माइंस है, मिनरल्स है, और उसके आधारित इंडस्ट्रीज, वहाँ से ही मिनरल्स आके यहाँ की इंडस्ट्री चलती है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है मोरबी में जो कि सारा मिनरल्स राजस्थान से आता है 100%। मोरबी की जितनी भी टाइल्स इंडस्ट्रीज है या लाइम बेस इंडस्ट्री जितनी भी है, उसमें सारा मिनरल्स आपको राजस्थान से आता है। अगर राजस्थान सरकार उस दिशा में ध्यान दे, उधर उन लोगों को आकर्षित करे कि माइंस के नज़दीक अच्छे सस्ते दर में ज़मीन दे, उस हिसाब की इंडस्ट्री लगाए तो वह जल्दी विकास होगा, ताकि एक तरफ की लॉजिस्टिक कम होगी तो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन कॉस्ट भी डाउन होगा और इंडस्ट्री का विकास ज़्यादा जल्दी होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो वहाँ की जो अपॉर्चुनिटी है उसको लेकर सरकार चले तो हमेशा विकास जल्दी और अच्छा होता है। जैसे अपने विकास की बात करें तो अपने लोगों में जहाँ भी गए हैं, जिस सेक्टर के अंदर गए हैं, उसमें एक कामयाबी हासिल की है हम लोगों ने। लेकिन हम जब राजस्थान में जहाँ तक अपनी सोच और मानसिकता की हमने बात की, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि भाई हम लोग घर के बाहर ज़्यादा सक्सेस होते हैं और के घर के अंदर कम, चाहे वो एनवायरनमेंट मिले, चाहे वो एजुकेशन मिले, चाहे वो कुछ भी मिले, लेकिन हम लोग उस धरा पर ज़्यादा सक्सेस होने की संभावना हमारी कम रहती है। ऐसा अब नहीं है, नई जनरेशन जो है वो अलग सोचती है, ये सब पहले की बातें थी। पुराने लोग जो आए वो काम करने आए और वो माहौल एक प्रतिस्पर्धा का होता है, तो अपने आप मेहनत करते हैं लोग और काम करते हैं तो सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं। और कोई भी मंडी का निर्माण होता है, बिना प्रतिस्पर्धा के कोई भी मंडी का निर्माण नहीं होता है। वो माहौल और प्रतिस्पर्धा का सारा खेल जो वहाँ पर जब नई इन्वेस्टमेंट आएंगे, जैसे मान लो कि वहाँ की जो बेसिक सुविधा है मिनरल्स की, उसके आधार की इंडस्ट्री 10-5 होगी, फिर छोटे छोटे वहाँ के लोकल लोग भी अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वो एक माहौल बन जाएगा, तो अपने आप विकास होगा। नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन विकास के लिए जो बाकी ज़रूरत की चीज़ है वो भी सरकार को देखनी पड़ेगी वहाँ। जैसे गुजरात में भले कोई कुछ भी कहे, एक तो क्या है, शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है प्रशासन की। दूसरा, यहाँ पर पावर नहीं जाती है बिजली की, जो कि इंडस्ट्री कोई भी चलाने के लिए मेजर ज़रूरत की चीज़ है। पावर, बिजली, रोड, रास्ते, सड़क, ये सब अच्छे होने से माहौल, शांतिपूर्वक प्रशासन रहने से माहौल बनता है और आदमी का ध्यान सिर्फ काम पे होता है। लेकिन यही सब छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें उसे नहीं मिलती है तो काम पे ध्यान नहीं कर पाता है, तो उससे विकास रुकता है। अब इंडस्ट्री लेवल पे हम लोग बात करें तो आज की जो टेक्नोलॉजी है, जिसका मूल आधार है बिजनेस को आगे बढ़ाने का, तो उस टेक्नोलॉजी को हम किस रूप से आगे बढ़ा सकते हैं जिस इंडस्ट्री विकास के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम बिजनेस को नए आयाम दे सके? टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस ही आगे चलेगा। जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी वही सक्सेस ज़्यादा होगा। कारण के ह्यूमन
रिसोर्सेस जो है डे बाय डे कॉस्टली और मिलना मुश्किल हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा तो वो इंडस्ट्री सरवाइव करेगी, उसका प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, तो वो मार्केट में प्रतिस्पर्धा में टिकी रहेगी। इसलिए टेक्नोलॉजी बेस्ड ही इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। जैसे माइंस ही है, माइंस में आपको माइनिंग करनी है, तो माइनिंग करनी है तो उसमें अभी जो पुरानी पद्धति से माइनिंग होती है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ का माइनिंग बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैं साउथ गया था तो वहाँ पर जो माइनिंग होती है, वहाँ जो मशीनरी लगी हुई है माइनिंग के लिए, वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हैं। उसी मशीनरी से अगर राजस्थान में भी माइनिंग हो तो वहाँ का माइनिंग बिजनेस अच्छा होगा और उसकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ेगा। इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ के भी जो बड़े व्यापारी हैं लोकल, उनके साथ बैठ के मीटिंग करके और बाहर से जो लोग हैं उनको बुलाकर एक बातचीत करके रास्ता बनाया जाए तो ऐसा संभव है। तो जैसे आपने बात करी युवाओं की, जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी माहिर होते हैं और वो प्रतिस्पर्धा में काफ़ी हिस्सेदार बनने की कोशिश करते हैं, तो उनको आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो जिससे कि उनका जो आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास और जो इंडस्ट्रियल विकास जिसको हम कहते हैं बिजनेस विकास, वो भी जरूरी हो, ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, विकास इंडस्ट्री का होगा, व्यापार का होगा तो आर्थिक विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। आर्थिक विकास का मतलब ही है कि बाकी सारे विकास, बिजली आएगी, सड़क बनेगी सारी अच्छी, तो लोगों के दूसरे खर्चे कम हो जाएंगे। यातायात की सुविधा अच्छी होगी, सड़क अच्छी होगी तो दूसरे खर्चे कम हो जाएंगे, उसका अर्थतंत्र और मजबूत हो जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्री लगती है कोई भी, तो वो रोजगार पैदा करती है कई तरीके से, तो विकास तो उसी से होगा। और आर्थिक विकास तभी संभव है जब इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट बाहर से लाना ही पड़ेगा, तभी होगा। और उसको लाने का एक ही तरीका है, पूरे विश्व में जो माहौल है, हर चीज़ में कंपटीशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें आपको लोकल जो वाइबिलिटी है, अपने अपने देश की अलग अलग वाइबिलिटी होती है, उसके आधार पे आप विकास को एक मोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे जल्दी विकास होता है। तो युवाओं को क्या मैसेज है सर? वही अपॉर्चुनिटी हर जगह है, आप मेहनत करो, लगन से करो, और जो भी काम करो एक विजनरी लेके करो कि हमें ये काम करना है, तो सफलता अवश्य मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी हर जगह है, आप एक विजन लेके चलिए और जीवन में आगे बढ़ने का जो रास्ता है आपने लिया है उसी पे आगे बढ़िए और आगे बढ़कर अपने जो नए संसाधनों के साथ अपने आप को उठाइए और आप निश्चित तौर पे सफल व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता, चूँकि हम भी राजस्थान से हैं, आगे बढ़े और पूरा विश्व में नाम कमाए और वहाँ राजस्थान का विकास भी देश के अंदर नंबर 1 हो, क्योंकि राजस्थान के लोग व्यापार सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो व्यापार करना जानते हैं, उनके खून में व्यापार है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, तो राजस्थान में क्यों नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वहाँ की जनता और सरकार ठान ले तो वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान पूरे भारत में नहीं कि विश्व में भी सब लोग जान जाएंगे उसे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।